बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। डिसेबिलिटी कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, उसका एजुकेशनल अटेनमेंट है, या जितनी भी स्किल्स उसको रिक्वायर्ड हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंडिपेंडेंट लिविंग के हवाले से या सोशल फंक्शनिंग के हवाले से, वो उसके अंदर नहीं आ पाती। और ये कहलाती है न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी बोलते हैं। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो किसी भी फ़र्द के बच्चे के ब्रेन की जो एबिलिटी है उसको मुतासिर करती है, जिससे वो इंफॉर्मेशन को सेंड करना, रिसीव करना और प्रोसेस करना जो है सही तरह से नहीं कर सकता। बच्चा जो है वो डिफ़िकल्टी फील करता है रीडिंग के हवाले से, राइटिंग के हवाले से, he or she is feeling difficulty, having difficulty related to speaking, listening and understanding mathematical concepts and also general comprehension. तो इन चीज़ों के हवाले से वो डिफ़िकल्टी फील कर, मुश्किल महसूस करता है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। राइटिंग के मसले आ सकते हैं, बोलने के, स्पीकिंग के, इसी तरीके से सुन नहीं पाता सही तरह से, जो सुनता है वो कुछ और कहा जा रहा होता है लेकिन वो उसको किसी और तरह से सुन रहा होता है, समझ नहीं रहा होता, मैथ के कंसेप्ट्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। तो ये सारी बातें आ सकती हैं। तो ओवरऑल हम कहें तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ शामिल होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, और भी इस तरह की बहुत सारी हैं जो इसमें शामिल होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं इसकी काजेज़ क्या होती हैं। सबसे पहला तो हेरिडिटी है, यानी बहुत सारे बच्चे जो है अपने जीन्स में माँ बाप से लेके आते हैं। जैसे पेरेंट्स थे, उनको अगर कोई इशू था, ख़ानदान में कोई इशू था किसी भी बड़े को, तो वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चों तक। और अमूमन ये देखा गया है कि जिन पेरेंट्स को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो वो ज़्यादा चांस होता है कि उनके बच्चों को किसी न किसी तरह का ये डिसऑर्डर हो सकता है, डेवलप हो सकता है। दूसरी बात होती है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ अगर कोई इलनेस है, कोई मसला हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, उससे भी लर्निंग डिसेबिलिटी होने का चांस होता है। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रग यूज़ की जाती है तो ड्रग का भी इफ़ेक्ट होता है। अल्कोहल अगर कोई यूज़ करता है, उसकी कंजप्शन करता है तो उसका भी होता है। फ़िज़िकल ट्रॉमा है, अगर आप कोई ऐसी सूरत हाल मुश्किल जो है वो चल रही है और उसके असरात आपके माइंड पे जा रहे हैं तो वो डायरेक्टली बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही तो उसका भी असर होता है। अगर बच्चा वेट उसका कम है, जब पैदा हुआ है तो बर्थ वेट उसका लो है, तो इससे भी लर्निंग डिसेबिलिटी होने का चांस होता है। इसी तरीके से अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो वो जो प्रोसेस है वो अगर ठीक नहीं हो रहा, तो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसका भी असर होता है, उससे भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद या पैदा होते वक्त अगर कोई इस तरह का इशू है तो ये डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है वो बच्चा। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी बच्चा पैदा हो गया तो उसमें फिर उसको अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आफ्टर बर्थ, जैसे हाई फीवर हो जाता है बच्चों को, इसी तरीके से किसी बच्चे को हेड इंजरी हो जाती है, या जो ऐसे ममालिक है जहाँ पे प्रॉपर खुराक नहीं दी जाती, पुअर न्यूट्रिशन होती है, तो वहाँ बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, तो वहाँ से भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। और चौथी चीज़ है एनवायरनमेंट, यानी जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है तो उसमें अगर वो टॉक्सिन्स से बहुत ही लिंक्ड है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स है, तो वो भी बहुत असर उसका हो सकता है और काज कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़।